लेट्स स्टार्ट. मार्केट क्या है? मार्केट नदीम विच अ प्लेयर. हाँ, इट्स एन अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर मीट. यहाँ ध्यान दो, बुक में कोई नहीं देखेगा. उमर, इट्स एन अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर मीट्स. एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट, चाहे फिजिकल अरेंजमेंट हो या वर्चुअली ऑनलाइन हो या किसी एजेंट के थ्रू हो, ऑल बिकम्स मार्केट. वेयर इज एन अरेंजमेंट वेयर टू पीपल, वन इज बायर एंड वन इज सेलर, मीट. जब बायर और सेलर मीट करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा मार्केट बनेगा. क्यों मिल रहा है उन लोगों को? बेसिकली बायर एंड सेलर क्यों मिल रहे हैं? खैर खैरियत पूछने के लिए, सब ठीक है ना, घर में सब बच्चे सब ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन. They want to buy and sell something, and hence for that purpose when two people meet, it's called as a market. इसको market बोलेंगे. Now market में different types के market है. The first market जो कल discuss किए थे last time पे, वो कौन सा market था? Perfect competition. कौन सा market था? Perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स क्या है? क्या खास बात है मार्केट के अंदर? सबसे फर्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सबसे पहला पॉइंट है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? होमोजेनियस प्रोडक्ट. ये मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट रहेगा वो सब सेलर के पास क्या रहेगा? सेम प्रोडक्ट रहेगा, यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट. थर्ड पॉइंट. और नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. ये मार्केट में जिसको चाहिए वो अपनी शॉप एस्टैब्लिश करो, शॉप स्टार्ट करो, जिसको चाहिए क्या कर दो, बंद करके चले जाओ, कोई रोकने वाला. तो इसलिए यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सिंगल. ये मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो क्या रहेगी? सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस. यानी सारे दुकानों में, सब शॉप में आपको जो प्राइस मिलेगी क्या रहेगी? सेम. कहीं पर भी प्राइस में 0.001 पैसे का भी फर्क नहीं होगा. एग्जैक्टली सिमिलर प्राइस, एग्जैक्टली सेम प्राइस इन एवरी शॉप फॉर द सेम आर्टिकल. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? परफेक्ट नॉलेज. करेक्ट. परफेक्ट नॉलेज. दैट मीन्स जितने भी बायर इस मार्केट के अंदर है, बायर्स आर अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट. सबको पता है मार्केट में क्या प्राइस है. परफेक्ट नॉलेज है इस प्राइस के बारे में. किसको? बायर एंड सेलर दोनों को पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है. नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट क्या है? मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. मोबिलिटी दो टाइप की बताया था. कौन कौन सी? फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल. फिजिकल मोबिलिटी का मतलब क्या है? द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई टू पुणे. हमारी फैक्ट्री मुंबई में थी, अब फैक्ट्री कहाँ शिफ्ट हो गई? पुणे के अंदर. तो जितने लेबर मुंबई में काम कर रहे थे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? पुणे के अंदर. अगर वो लेबर शिफ्ट हो रहे हैं पुणे में तो मोबिलिटी है, लेकिन कौन सी मोबिलिटी है? फिजिकल मोबिलिटी. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल. एग्जाम्पल, फ्रॉम टीचर टू टेलर. कल तक टीचर थे, आए ऑक्यूपेशन चेंज करके क्या बन गए हो? टेलर बन गए. ये भी चलेगा, अलाउड है, कर सकते हैं आप. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. यहां पे गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन. दैट मीन्स गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगी दैट हाउ मच यू हैव टू प्रोड्यूस एंड व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस. एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर, सेलर, कि आपको जो बेचना है बेचो मार्केट के अंदर. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज देयर. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ये मार्केट ऐसा है जहां पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही नहीं है. मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्री. जहां चाहिए वहां गुड्स लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्री ट्रांसपोर्ट है.
क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में कंक्लूजन निकाल लेते कि भाई ऐसा कुछ तो मिलता है क्या? ऐसा कोई मार्केट है जहां पे नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो ये हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इट इज अ मिथ कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में ऐसा कोई मार्केट है क्या? इट इज जस्ट अ मिथ कॉन्सेप्ट और एन आइडियल मार्केट। एक अगर ऐसा मार्केट हो तो अच्छा होगा यार, कोई किसी को चीट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो हमने ये लास्ट टाइम पे ये देखे थे, परफेक्ट कंपटीशन। ना परफेक्ट कंपटीशन गुड्स की जो प्राइस होती है, प्राइस कैसी रहती है? सेम प्राइस, सिंगल प्राइस, पूरे मार्केट में प्राइस क्या रहेगी? सेम प्राइस रहेगी। यानी ये जो सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस है जो पूरे मार्केट के अंदर है, इसी प्राइस का परफेक्ट नॉलेज है ना बायर एंड सेलर के पास कि भाई कितनी प्राइस है, क्या प्राइस है। तो यही प्राइस ऐसी है जिसको ना कि बायर ना तो सेलर मैनिपुलेट कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है ना, इतने बायर है, इतने सेलर है कि कोई एक सेलर या एक बायर ये प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता अपनी सप्लाई से या अपनी डिमांड से। तो ये जो प्राइस है, हाउ दिस प्राइस इज फिक्स्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये जो सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस है ये मार्केट के अंदर फिक्स कैसा होती है? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हाउ दिस प्राइस इज फिक्स्ड, ये जो सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस है मार्केट के अंदर, आज जो सिंगल प्राइस है, आज जो प्राइस है, ये फिक्स होती कैसा है? जो सबको पता है, सब बायर्स को पता है, सब सेलर को पता है कि आज ये प्राइस है। ये प्राइस जो है वो फिक्स कैसा होती है? डिमांड एंड सप्लाई। तो एज पर अल्फ्रेड मार्शल की जो प्राइस जो फिक्स होती है, इट वर्क लाइक जस्ट लाइक सीजर्स। सीजर होता है कैंची, दो ब्लेड होते हैं ना उसके अंदर, एक ब्लेड कौन सी है? डिमांड, और एक ब्लेड कौन सी है? सप्लाई। वेयर दिस टू ब्लेड्स, डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर आके इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे कपड़ा कटेगा। सीजर आपने यूज किया, जहां पे दोनों ब्लेड आके कट इंटरसेक्ट करती है वहीं पे कपड़ा क्या होता है? कट, क्लॉथ वहीं पे कट होता है। सिमिलरली ये मार्केट में जो प्राइस हमारी फिक्स होगी ऑफ द कमोडिटी, जो सिंगल प्राइस है, ये फिक्स कैसा होगी? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब डिमांड एंड सप्लाई दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो प्राइस फिक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो इन दिस मार्केट द प्राइस इज फिक्स बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एग्जांपल किसका कोट किया हुआ यहाँ पे? जस्ट लाइक सीजर। जैसा वो सीजर अपने दो इसको कट करती है, दो ब्लेड सीजर के कपड़े को कट करती है, सिमिलरली प्राइस जो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से कट होगी। क्लियर है? डायग्राम देख लीजिए। एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जीरो। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा रहता है? डाउनवर्ड क्या अपवर्ड? तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डिमांड कर्व का स्लोप है डी। क्लियर है? देन सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम, तो ये सप्लाई कर्व का स्लोप है। क्लियर है? नाउ वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो जाएगी, दिस विल बी योर प्राइस। तो ये मार्केट में आज के दिन ये प्राइस रहेगी आपकी। ये प्राइस और ये होगी क्वांटिटी। क्लियर है? समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट, इफ डिमांड इंक्रीजेस, इफ डिमांड इंक्रीज, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती तो क्या होगा? देखो, एक्सिस वाई एक्सिस जीरो, एक्स एक्सिस डिमांड कर्व स्लोप्स अप डाउन, दोनों भी डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सप्लाई अपवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मार्केट में एट प्रेजेंट प्राइस कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है। पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एट प्रेजेंट मार्केट में ये प्राइसिंग है। क्लियर है? बट हमारी कंडीशन क्या? डिमांड क्या हो जा रही है?
डिमांड इंक्रीज, व्हेन डिमांड इंक्रीज, डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होता है? जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होता है? लेफ्ट में कि राइट में? सोचो, हो चुका है चैप्टर में डिमांड की। व्हेन डिमांड इंक्रीज, डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होता है? राइट में। कहां शिफ्ट होता है? तो एक नया डिमांड कर्व मिलेगा हमको, इसका नाम क्या है? D1 D1। क्लियर है? और जब डिमांड इंक्रीज हुआ, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हुआ, तो सप्लाई को नई जगह पे इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम हो गया E1। तो आज प्राइस देखो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना प्राइस, बिकॉज डिमांड बढ़ गया। क्लियर है? नाउ इफ सप्लाई इंक्रीजेस, इफ सप्लाई इंक्रीजेस, अगर सप्लाई बढ़ गई तो अगेन सेम चल रहा है पहले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जीरो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। एक पॉइंट है हमारा कौन सा? इक्विलिब्रियम पीएन। क्लियर है? अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट में शिफ्ट होता है, कुछ लेफ्ट में नहीं। वैरायटी ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे राइट में करके वहां लेफ्ट में कर रहे हैं। उसको इंक्रीज होगा तो कहां शिफ्ट होता है? हमेशा राइट में। तो ये सप्लाई कर्व है, उसका राइट नीचे क्या ऊपर जाएगा? हाँ, सप्लाई कर्व का राइट में शिफ्ट होगा और एक नया सप्लाई कर्व मिलेगा S1 S1। क्लियर है? और इसने डिमांड को एक नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम E1। देखो प्राइस गिर जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई ना मार्केट में। आज कभी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाती है? क्लियर है ये? नेक्स्ट, इफ डिमांड डिक्रीजेस, अब बताओ अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस क्या हो जाना चाहिए? अगर डिमांड कम हो जा रही है ना मार्केट में, डिमांड अगर मार्केट में कम हो रही है तो प्राइसेस क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ ना, है कि नहीं? क्या है, कॉमन सेंस है कि नहीं पूछा? अगर डिमांड कम हो रही है तो क्या होगा? प्राइस का कम हो जाएगी ना, सिंपल सा लॉजिक है। देखो अब होता है क्या कम? डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट E, PN Q। अभी डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा? कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो ये डिमांड कर्व का लेफ्ट ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा D1 D1। और सप्लाई को नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये नया इक्विलिब्रियम हो गया हमारा E1, प्राइस P। क्लियर है? समझा? और अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई कर्व अभी यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो वहां कहां शिफ्ट हो जाएगा? वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो नए पॉइंट पे यहाँ पे आपको बड़ा प्राइस मिलेगा। ठीक है? S2 S2 P2, ये P1 हो जाएगा, P2 मैं समझा? आपको सिर्फ यही वाला बनाना है आपके एग्जाम। ठीक है? ये सब तो सिर्फ नॉलेज के लिए बताया कि अगर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो वो क्या इंपैक्ट करेगा प्राइस के ऊपर। एग्जाम में सिर्फ आपको ये बनाना है और आपके इसमें एक टेबल बना के दिया हुआ है। ठीक है? तो टेबल ये है कि जब प्राइस 100 है, 1000 है, जब प्राइस 100 थी तो डिमांड कितना था? 5000 है ना, और सप्लाई कितना था? 1000। डिमांड 5000 है और सप्लाई कितना है? यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे ना। कोई चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट इसमें प्राइस 100 से बढ़कर कितना हो गया? 200 हो गया। जैसा ही प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या हो जाएगी मार्केट में? कम हो जाएगी। देखो डिमांड कम हो गई, 4000 पे आ गई, और सप्लाई बढ़ के कितने पे चले गई? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जब प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा हमको ज्यादा। बट फिर भी डिमांड सप्लाई मैच हो रहा है क्या? नहीं। तो मार्केट में प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि डिमांड और क्या हो जाए? कम हो जाए। तो डिमांड देखो, प्राइसेस
200 से बढ़ के कहां पे चले गई 300। ऐसा ही प्राइस बढ़ी, डिमांड वापस से कम हो गई, कितने पे आ गई 3000 पे आ गई, क्लियर है। और सप्लाई भी बढ़ गई, किस पे, दोनों सेम हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ये पॉइंट पे जो है तो आज मार्केट में प्राइस रहेगी। बट सपोज मार्केट में सेलर लोग प्राइस और बढ़ा देंगे, 300 से बढ़ाया, कितना कर दिया उन्होंने, कर सकते हैं वो लोग, लेकिन जैसा 400 प्राइस बढ़ी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड कितनी हो गई 2000, और बढ़ी हुई प्राइस पे सेलर ज्यादा सेल करने को तैयार है। कितना सेल कर रहा है वो उस पे 4000, बेचने के लिए 4000 है, खरीदने के लिए कितने लोग हैं सिर्फ, तो 2000 जबरदस्ती का बेच रहा है ना वो, सेल ज्यादा कर रहा है, तो क्या करेगा वो अपनी प्राइस को फिर कम करना ही पड़ेगा, बिकॉज ताकि तभी तो मैच होगा। तो ये है कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है। जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसको हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ई इक्विलिब्रियम। क्लियर है।